हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग फंडामेंटल्स का और भी डिफरेंट टाइप का सम्स करेंगे, जिसमें अगर पार्टनर्स अगर लॉस फॉर्म अगर लॉस बियर करता है, अब पार्टनर्स क्या करेगा, मतलब क्या ट्रीटमेंट रहेगा, उसके लिए क्या प्रोविजंस रहेगा। तो आज हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये रहा हम लोग क्वेश्चंस, देख लीजिए अच्छा से क्या है यहाँ पे। A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio of 1:2. Their capital on 1st April 23 were 4 lakh and 6 lakh respectively. As per partnership date, A is A is get a monthly salary of 15,000 and interest on capital is to provide 10% per annum and charge interest on drawings 12% per annum. During the year, A withdrew 30,000, B withdrew 50,000. फिर क्या है इसमें, द फॉर्म इंकर्ड लॉस ऑफ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर 31st March 24. बिफोर एबव एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो बच्चों, इसमें क्या है, इससे पिछले वाले हम लोग क्लास में क्या पढ़े थे कि अगर फॉर्म अगर प्रॉफिट अर्न करता है, प्रॉफिट होता है, तो फिर पार्टनर्स क्या करता है, कैसे हम लोग उसको एप्रोप्रिएट करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को। बट ये वाले केस में क्या हो रहा है, ये वाले केस में फॉर्म प्रॉफिट नहीं कर रहा है, फॉर्म क्या कर रहा है, लॉस इंकर कर रहा है, लॉस बियर कर रहा है। तो अगर फॉर्म अगर लॉस बियर करेगा तो फिर क्या होगा, तो याद रहे बच्चों, अगर फॉर्म लॉस बियर करेगा तो फिर पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगा, है ना। जब प्रॉफिट ही नहीं है तो प्रॉफिट में से सैलरी कैसे दिया जाएगा, जब प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो सैलरी नहीं मिलेगा बच्चों, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, जो भी एप्रोप्रिएशन होता है आउट ऑफ प्रॉफिट वो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे लॉस है। और हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, जो एप्रोप्रिएशन होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बट यहाँ तो प्रॉफिट है नहीं, यहाँ पे तो लॉस है। तो फिर क्या होगा, तो फिर हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या अकाउंट बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक अकाउंट बना लेते हैं। क्या अकाउंट का नाम क्या रहेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। कब बना रहे हैं, कब का बना रहे हैं ये, 31st March 2024, 31st March 2024 ये हम लोग का ईयर एंडेड है। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024। अब क्या अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। particulars amount particulars और अमाउंट, डेबिट मस्ट है लिखना और क्रेडिट है मस्ट, तो ये भूलना बिल्कुल मत बच्चों, ध्यान रहे। आपका प्रॉफिट प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट ये लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा बच्चों। और जैसे कि क्या है यहाँ पे, क्या लिख रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख रहे हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, अकाउंट जब भी लिखेंगे हम लोग पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और फिर फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, जो ईयर मेंशन किया रहेगा वो लिखना पड़ेगा, नहीं लिखा रहेगा तो फॉर द ईयर एंडेड लिख के डैश डैश लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का फॉर्मेट है। अब क्वेश्चंस को लेते हैं हम लोग। तो पिछले वाले सम में क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट हुआ था तो हम लोग किधर बैठाए थे, बाई इधर बैठाए थे ना, बाई पीएल नरेशन नेट प्रॉफिट हुआ था। बट ये तो लॉस हो रहा है, लॉस होगा तो क्या होगा, इसका अपोजिट साइड में होगा, है ना। तो अपोजिट साइड में क्या बोल के लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नरेशन क्या होगा, नेट लॉस। कितने का नेट लॉस है, 60,000 का, 60,000 बैठे, है ना। अब क्या हो रहा है, चूंकि क्या बताए कि अगर फर्म लॉस बियर कर रहा है तो दैट केस में पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगा, है ना, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, है ना। तो ये दो चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये होगा नहीं। तो बस क्या बच रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर्म का पॉइंट है, क्या है ना, इनकम है। और इनकम क्या करेगा, लॉस को जो फॉर्म का जो लॉस है कुछ हद तक उसको कम करेगा ना, तो वही करेगा। तो क्या होगा, हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेते हैं, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसको इधर लिख देते हैं, जगह कम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या होगा, कौन है यहां पे, एस कैपिटल और क्या, बी कैपिटल। कितना कितना, ए का कितना होगा यहाँ पे
कितना ड्रॉ कर रहे हैं 30,000, तो 30,000 इंटू कितना परसेंट है 12% है, 12% 12/100 इंटू, अब ये मेंशन किया है ड्यूरिंग द ईयर मेंशन किया है, ड्यूरिंग द ईयर, जब भी ड्यूरिंग द ईयर लिखा है तो हम लोग क्या करते हैं एवरेज जो हम लोग टाइम पीरियड कितने का होगा 6/12 मंथ्स का। उसी तरह से इसका भी निकाल लेंगे 50,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, तो देखते हैं कितना हो रहा है इसका, फटाफट कर लेते हैं 30,000 इंटू 12% इंटू 6/12 कितना हो रहा है, इसका हो रहा है 1800। उसी तरह से उसका निकाल लेते हैं 50,000 वाले का, तो 50,000 इंटू 12% इंटू 6/12 कितना हो रहा है 3,000। मतलब ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना हो रहा है 1800 का, अब बी का कितना होगा 3,000 का। तो ये क्या है, एक तरह का ये जो पार्टनर से इंटरेस्ट लिया जा रहा है, तो एक फर्म का जो लॉस है, लॉस को कुछ हद तक कम हो जाएगा ना, तो कम हो जा रहा है। अब वो जो बचा हुआ लॉस पार्टनर्स आपस में क्या करेगा बियर करेगा, तो अब सिंपली क्या करते हैं हम लोग टोटल कर लेते हैं, कितने का है 60,000 है, वही 60,000 इधर हो रहा है। अब क्या करेंगे 60,000 में से क्या कर बैलेंस कीजिए इसको, 60,000 माइनस 1800 माइनस 3,000 कितना हो रहा है 55,200 है। ये क्या है, ये पार्टनर्स का लॉस है, राइट, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कितने का था बाहर 55,200। चलिए इसका हिसाब कर लीजिए फिर, 55,200 इंटू क्या रेशियो था, रेशियो है 1:2 यानी 1/3, 1/3। इसका 55,200 इंटू 2/3, तो देखते कितना 55,000 इंटू 1/3, तो इसका कितना हो रहा है, इसका हो रहा है 18,400, और इसका कितना होगा 55,200 इंटू 2/3, इसका होगा 36,800। तो ये दोनों पार्टनर्स लॉस बियर करेगा, कितना का 18,400 का लॉस बियर करेगा, और ये बी कितना लॉस बियर करेगा 36,800 का लॉस बियर करेगा। आप देख सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिल रहा है, और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं चार्ज कर रहे हैं, तो बच्चे क्या क्या हम लोग का क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर क्या होगा, क्यों नहीं चार्ज कर रहे, तो इसका आंसर ये होगा कि सर फॉर्म तो लॉस बियर किया है, तो जब लॉस हुआ है तो एप्रोप्रिएशन तो मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ना पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा, ना पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा, ना पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे ना कैपिटल को इंटरेस्ट मिल रहा है, ना सैलरी मिल रहा है, बस क्या कर रहे हैं, बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के लिए क्या इनकम है, तो इधर बैठा है लॉस है, लॉस को कुछ हद तक कम कर देगा, कम किया, देखो पहले 60,000 था, अब कितना हो रहा है लॉस 55,200, बिकॉज ये प्रॉफिट की वजह से, फॉर्म के लिए क्या इनकम है ना, इनकम कम किया लॉस को, ये लॉस क्या कर रहा है, आपस में पार्टनर्स लॉस बियर कर ले रहा है। तो ये अगर इस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, जब भी हम लोग का फॉर्म अगर लॉस बियर करेगा तो ऐसे हम लोग को ध्यान में रखना है, ऐसे हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर पार्टनर्स को कमीशन दिया जा रहा है तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग इसके अलावा भी और भी डिफरेंट टाइप का ट्रांजेक्शन करेंगे, और भी बहुत वेरिएशन है चैप्टर में, तो ऐसे भी बहुत सारा वेरिएशन है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हम लोग का, क्या है, A and B are partners in a firm sharing in profit and loss in the ratio of 2:3, है ना, 2:3 में शेयरिंग कर रहा है प्रॉफिट, और कैपिटल कितने का है, कैपिटल 4 लाख का है और 8 लाख का कैपिटल है दोनों का। कब ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ऑन 1 April 2023। Each partner is entitled to 10% per annum interest on capital, ठीक है, दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। और बी क्या एंटाइटल हो रहा है, बी को क्या मिलेगा, बी को कमीशन मिलेगा, कितना परसेंट 10% मिलेगा, किसके ऊपर, नेट प्रॉफिट, है ना, बिफोर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। फिर बी को, ए को क्या मिल रहा है,
A is entitled a commission of 8% of net profit after charging all commission. After charging all commission. फिर क्या है? Net profit for the year ended 31st March 2024 was 4,80,000. तो इसमें क्या है हम लोग का पार्टनर्स को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा. बी को कमीशन मिल रहा है 10% और नेट प्रॉफिट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. 10% और नेट प्रॉफिट बिफोर है ये, राइट? बिफोर. अब ये क्यों अंडरलाइन कर, क्यों सर्कल कर रहे हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. कमीशन में टर्म्स हमेशा घुमाता है. बातों को अच्छा से समझिएगा. जब भी कमीशन रहेगा, जब भी पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा तो ध्यान से समझना है इसमें क्या बात बोला गया है. इसमें बोला गया है 10% और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग बोला है. और जबकि ए को जो कमीशन दिया जा रहा है 8% और नेट प्रॉफिट, दो अलग अलग कमीशन का रेट है. इसमें 10%, इसमें 8% है. लेकिन इसमें क्या है वो मैटर नहीं कर रहा है. इसमें ये मैटर कर रहा है कि नेट प्रॉफिट बिफोर है और इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग है. और आफ्टर चार्जिंग क्या? ऑल कमीशन. आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन का मतलब हो गया कि ऑल कमीशन में तो ए का भी कमीशन आएगा और बी का भी कमीशन आएगा. तो बी का कमीशन तो अपने को यहां से मालूम चल जाएगा, बट ए का कमीशन जो खुद का निकाल रहा है, ए का कमीशन निकालना है और उसने बोला ए का कमीशन को भी इसमें कंसीडर करना है आफ्टर चार्जिंग. तो जब भी आफ्टर चार्जिंग लिखा रहे तो हम लोग उसमें क्या करेंगे? एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. वो फॉर्मूला अप्लाई करके वहां से हम लोग कमीशन निकालेंगे. जब भी याद रहे, जब भी हम लोग आफ्टर चार्जिंग रहेगा तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. बिफोर रहेगा तो उसमें कुछ नहीं करना, सिंपल है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. क्या है हम लोग का फॉर्मेट? ले लेते हैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग अकाउंट शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों? फॉर द ईयर एंड डेट. क्या है ईयर एंड डेट? 31st मार्च है. 31st मार्च क्या है? 24. शॉर्ट में लिख रहे हैं. हाँ, आप लोग शॉर्ट में मत लिखना, थोड़ा फुल फॉर्म में लिखना है एग्जाम में. डेबिट एंड क्रेडिट. पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट. ठीक है, डेबिट क्रेडिट तो हो गया. डेबिट क्रेडिट. सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? क्या लेते हैं क्रेडिट साइड में? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस रहता है तो नेट लॉस बैठाएंगे डेबिट में और प्रॉफिट रहा तो क्रेडिट में. तो हम लोग को कितना का प्रॉफिट दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट मेंशन कर दिया 4,80,000 का. तो हम लोग क्या बैठाएंगे? बाय पीएल. एडिशन क्या होगा? नेट प्रॉफिट. कितने का नेट प्रॉफिट है? 4,80,000. 4,80,000 बैठा दिए. फिर क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कितने का? ए कैपिटल ए को और बी को मिल रहा है. ए का कितना है? कितना परसेंट कैपिटल? ए का कितना है? 4 लाख कैपिटल है और इसका बी का 8 लाख है. तो 4 लाख इंटू कितना परसेंट है? 10% करके मिल रहा है. 10%. इसका कितना? 8 लाख इंटू 10% कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 40,000 और इसका कितना आएगा? 80,000. जोड़ के बाहर कितना हो जाएगा? 1,20,000. ठीक है ना बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे? सैलरी तो दिया नहीं है, सैलरी बोनस ये सब नहीं है, बस कमीशन है. तो 2 कमीशन बोल के लिखेंगे. 2 कमीशन किसे किसे मिल रहा है? ए को और बी को. तो ए का और बी का. ए वाले में क्या लिखा है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. ए का जब भी लिखे, अब जिसका भी लिखा रहेगा बिफोर सबसे पहले उसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ज्यादा आसान रहेगा. तो ए वाले में आफ्टर चार्जिंग लिखा है जबकि बी वाले में बिफोर लिखा है. तो सबसे पहले हम बी का निकाल लेते हैं. बी का सिंपल है. क्या बोला है? 10% और नेट प्रॉफिट. तो 10% नेट प्रॉफिट कितना है? 4,80,000 का नेट प्रॉफिट है. 4,80,000 का कितना परसेंट बोला है? 10% बोला है. तो इसका तो सिंपली निकल जाएगा कितना? 48,000 है ना. अब बी का जब निकालने बोलेगा तो बी का हम लोग कैसे निकालेंगे? तो बी का हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे? एक नोट में निकाल लेंगे. जाके एक नोट बनाइएगा. जब ये सम्स के ठीक नीचे बनाइएगा क्या लिखेंगे हम लोग? वर्किंग नोट बोल के लिखेंगे. वर्किंग नोट, नोट नंबर 1.
क्या बोल के लिखेंगे, कैलकुलेशन फॉर कमीशन ऑफ पार्टनर ए, राइट, करके लिख लेंगे। तो ए कमीशन, ए कमीशन कितना होगा, फिर कितने कैसे निकालेंगे, 4,80,000 इंटू 4,80,000, बट इसमें क्या बोला है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन मतलब इसमें जो भी चार्ज किया है, क्या किया है, ए का भी कमीशन और बी का कमीशन। तो बी का कमीशन तो अपने को पता है, ए का कमीशन नहीं पता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 4,80,000 में से जो पता है उसको माइनस कर देते हैं, बी का कमीशन माइनस कर देते हैं, ए का भी कमीशन माइनस करना था, बट ए का कमीशन तो अपने को पता ही नहीं, इसलिए तो हम लोग एक स्पेशल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 4,80,000 माइनस 48,000 इंटू क्या है अपना आफ्टर चार्जिंग लिखा है, तो आफ्टर चार्जिंग में क्या करेंगे हम लोग, जितना परसेंट बोला है उतना परसेंट ऊपर लिखेंगे और नीचे वही वाला जो परसेंट रहेगा वो नीचे हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। दैट मीन्स कि जब भी हम लोग सम्स बनाएंगे, इसका फॉर्मूला अगर लिखा जाए आफ्टर चार्जिंग का, तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन प्लस डिवाइडेड बाय प्लस 100 प्लस आर, ये कमीशन, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर, जो आर है वही आर नीचे ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब 8% अगर कमीशन है, आफ्टर चार्जिंग लिखा रहेगा तो 8 ऊपर है, तो फिर नीचे उसमें डिनोमिनेटर में ऐड कर ले रहा है, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 8, है ना, 100 प्लस 8 कितना 108। तो इस तरह से हम लोग को सॉल्व करेंगे इसका, जब भी आफ्टर चार्जिंग रहेगा तो इस तरह से हम लोग का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब सोच रहे होंगे सर कि इसमें 4,80,000 में से नेट प्रॉफिट में डायरेक्ट हम लोग 8/108 क्यों नहीं किए, 48,000 क्यों माइनस कर रहे हैं, इसमें क्योंकि लिखा हुआ है सब में कि ऑल कमीशन को चार्ज करने के बाद, ऐसा भी हो सकता है सब में ये भी लिखा रह सकता है कि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ड्रॉइंग, सैलरी, तो जो जो चार्ज किया रहेगा सब कुछ में से माइनस कर देने के बाद फिर हम लोग ऐसे रेट अप्लाई करेंगे अगर आफ्टर चार्जिंग बोला रहेगा। और नहीं लिखा रहेगा, इसमें क्या है, सिर्फ कमीशन चार्ज करने बोला, इसलिए कमीशन चार्ज किए, इसमें से नेट प्रॉफिट में से कमीशन चार्ज किए, उसके बाद आफ्टर चार्जिंग बोला हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, राइट। तो ये हो रहा है। अब देखिए कितना हो रहा है, इसे कैलकुलेट कीजिए, फटाफट करते हैं कैलकुलेट, कितना हो रहा है, कितना है 4,80,000 माइनस 48,000 कितना 4,32,000 हो गया, 4,32,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 108, तो कितना आ रहा है 32,000 आ रहा है इसका कमीशन, 32,000 कमीशन है। अब यहां पे सिंपली जाके बैठा देंगे कितना 32,000 और नोट मेंशन कर देंगे, नोट नंबर क्या रहेगा यहाँ पे, वर्किंग नोट 1, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जब भी कैलकुलेशन करोगे, इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, किसमें, ठीक, इसको नीचे हम लोग वर्किंग नोट करेंगे और वहां पे जो भी नोट्स आप मेंशन करोगे, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, आप सब वहां पे वैल्यू बैठाने के बाद जरूर लिखना है। अगर बस आप कैलकुलेशन तो कर लिए बट नोट नंबर अगर मेंशन नहीं किए तो फिर हो सकता है कि टीचर काट दे, उससे लगेगा, टीचर को लगेगा अरे चीटिंग किया है, कहीं से कॉपी करके वो लिख लिया है। तो ये लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अब इस तरह से हो गया, इसका जोड़ेंगे, जोड़ लीजिए कितना हो रहा है 32,000 प्लस 48,000, 80,000 बाहर जाएगा, प्लस हो गया, और तो कुछ नहीं है ना। एक बार देख लेते हैं क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, कमीशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ना सैलरी है, ना बोनस है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, बस तो सिंपली क्या करेंगे, टोटल कर लेते हैं इसका, कितना 4,80,000, 4,80,000। अब इसमें से माइनस कर लीजिए, कितने का माइनस हो जाएगा 1,20,000 प्लस 2 लाख माइनस हो जाएगा, 4,80,000 माइनस 2 लाख, कितना 2,80,000। तो प्रॉफिट हो रहा है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल दिस कैपिटल, कितना था 2,80,000। चलिए इसका कर लीजिए 2,80,000 का, तो 2,80,000 यहां पे लिख दे रहे, ठीक रहेगा, 2,80,000 इंटू क्या है इसका रेशियो 2/5 है ना,
2 इसका ए का है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 2:3 जो दोनों को टोटल करके हम लोग डिनोमिनेटर में बैठाते हैं, राइट। ये पता होना चाहिए आप लोग को। तो चलिए 2,80,000 इंटू 2/5 कितना हो रहा है, इसका हो रहा है 1,12,000। बी का निकालते हैं, 2,80,000 इंटू, लिख देते हैं 2,80,000 इंटू 3/5, 1,68,000, 1,68,000। तो इस तरह से हम लोग उसका निकाले। ये हो गया सम्स कंप्लीट। तो क्या किया हम लोग इसमें, बस इसमें मेन है यही लाइन है, बार बार आपको बता रहे हैं, अब ये समझ जाइएगा अच्छा से। जब भी लिखा रहेगा नेट प्रॉफिट के ऊपर, तो हमेशा डायरेक्टली नेट प्रॉफिट के ऊपर चार्ज नहीं करना है। नेट, जैसे बी वाले केस में किए थे, बी का कमीशन में हम लोग क्या किए, नेट प्रॉफिट मेंशन किया था, उसका 10% निकाल के बैठा दिया। ऐसे ये वाले में केस में नहीं होगा। जब भी मेंशन किया रहेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, कुछ भी जो भी चार्ज किया रहेगा उसको उसमें से डिडक्ट कर देना है। और खुद का कमीशन भी अगर निकालने बोल रहा है, और तो अगर उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ये वाला रेट अप्लाई करेंगे। नेट प्रॉफिट जो भी रहेगा आफ्टर चार्जिंग, इसमें से जो भी एक्सपेंसेस माइनस चार्ज कर लिया होगा उसको माइनस कर लेंगे। इसके बाद अगर आफ्टर वर्ड यूज किया है आफ्टर चार्जिंग, तो फिर रेट बाय 100 प्लस आर करके ये सॉल्व करके फिर हम लोग वहां से कमीशन निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसका हम लोग आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा रहेगा, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन लिखा रहेगा। तो इस तरह से टर्म्स रहेगा, तो हम लोग को ऐसे ही इसको ट्रीट करना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सम्स हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इसमें अलग केसेस है, तो देख लेते हैं क्या है। X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2 with the capital of 10 lakhs and 5 lakhs respectively. As per partnership date, they are to be allowed interest on capital 8% per annum. Right? The net profit for the year ended 31st March 23 कितना है, before providing interest on capital amounting rupees 45,000, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड रुपीज 45,000 क्या है, ये अपना नेट प्रॉफिट है। और यहाँ पे क्या है, कैपिटल 10 लाख का है, 5 लाख का एक्स और वाई का कैपिटल है रिस्पेक्टिवली, और रेशियो क्या है 3:2। तो आप ये देख सकते हो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस केस में क्या हो रहा है कि प्रॉफिट कम है, ठीक है ना, प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम लोग निकालेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, जबकि प्रॉफिट तो कम है, 45,000 है। आप देख सकते हो 10 लाख का कैपिटल है और 5 लाख का कैपिटल है। अगर 10 लाख का कैपिटल के ऊपर अगर हम लोग 8% चार्ज करेंगे तो नॉर्मली कितना हो जाएगा, 80,000 का तो कैपिटल हो जाएगा उसका, और इसका 5,000 का 5 लाख का 8% निकालेंगे तो 40,000 का उसका कैपिटल हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो जाएगा और प्रॉफिट कम है। तो दैट केस में हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग सम्स बनाते हैं, फिर इसके हिसाब से फिर उसमें देखते हैं जो भी डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं पीएल अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन for the year ended 31st March, हम लोग क्या है 2023 है। अकाउंट लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट है बैठा देते हैं, बाई पीएल नरेशन नेट प्रॉफिट कितने का है 45,000 है ना। अब अगर हम लोग यहां पे इंटरेस्ट लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर लिखते हैं कितना है, एक्स है और वाई है, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। अब अगर हम लोग यहां पे बैठाएंगे, जैसे कि 10 लाख का 8% निकालेंगे तो 80,000 हो जाएगा, और वाई का 5 लाख का 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा राइट। और हम लोग का प्रॉफिट यहाँ पे कम है, तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। जब भी हम लोग चेक कर लेंगे क्या, अगर नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, कम रहे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर पार्टनर्स को सैलरी या पार्टनर्स को कमीशन जो एप्रोप्रिएशन है वो ज्यादा हो जाए, तो दैट केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका एक
कैलकुलेशन निकालेंगे जब भी चेक करेंगे कि क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर सैलरी जो टोटल एप्रोप्रिएशन है क्या हम लोग का नेट प्रॉफिट से ज्यादा है या फिर कम है, तब इसके बाद हम लोग यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे। अगर ऐसा पहले हम लोग अगर यहाँ पर लिख लेते हैं 80,000 और 40,000 तो फिर सम्स में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नोट में क्या करते हैं, नोट में चलते हैं और सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं नोट में। तो हम लोग का वर्किंग नोट, नोट नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, राइट, पार्टनर्स कैपिटल। तो निकालते हैं सबसे पहले कितना है एक्स का, एक्स का कैपिटल कितना आएगा, इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल, तो 10 lakhs इंटू 8% कितना होगा इसका 80,000। उसी तरह से y का निकालेंगे तो कितने का है 5 lakhs इंटू 8% तो होगा उसका 40,000। ऑल टुगेदर मिला के कितना हो रहा है 1,20,000 हो रहा है, कितना टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने का 1,20,000 का टोटल इंटरेस्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि टोटल इंटरेस्ट जो है यहां पे, सिंस टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ग्रेटर, दैट मीन्स ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट, है ना, देख सकते हो आप। तो टोटल इंटरेस्ट है कितने का है 1,20,000 जो है ना वो किससे बड़ा है, प्रॉफिट से ज्यादा बड़ा है। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाल लेंगे। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना हो रहा है, जितना है ये 80,000 और 40,000 जो है ना उसका रेशियो हम निकाल लेंगे। याद रहे कि हम जब भी हम लोग का नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट से अगर एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो जाए तो 45,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। 45,000 जो प्रॉफिट है वही अवेलेबल प्रॉफिट को ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। बिकॉज हम लोग को पता है प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशन दिया जाता है। तो अगर 45,000 का प्रॉफिट है और एप्रोप्रिएशन अगर यहाँ पे 1,20,000 हो गया तो हम लोग सिर्फ 45,000 तक ही दे पाएंगे, बाकी के बारे में हम लोग को नहीं सोचना पड़ेगा। बाकी क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है तो भैया किस बात का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। तो कितने का प्रॉफिट दिया, कितने को बांट सकते हैं, सिर्फ 45,000 को ही बांटेंगे। लेकिन किस में बांटेंगे, इसका जो रिस्पेक्टिव जो कैपिटल जो हम लोग का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं 80,000 का और 40,000 का, दैट मीन्स 80,000 और 40,000 का, उसी रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, उसका नोट्स में लिखना पड़ेगा, क्या होगा, एज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल is considered as appropriation it would be provided profit up to available rupees 45,000 in the ratio of interest on partners। ठीक है, क्या लिखेंगे, इट वुड बी प्रोवाइडेड अ प्रॉफिट अप टू अवेलेबल 45,000 इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन
पार्टनर्स कैपिटल। ये कब अप्लाई करेंगे? जब हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी हम लोग का जो एप्रोप्रिएशन है, अगर प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए तो हम लोग को इस तरह से करना पड़ेगा। जो प्रॉफिट है वही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके रिस्पेक्टिव एप्रोप्रिएशन में। तो इसका रिस्पेक्टिव एप्रोप्रिएशन कितने का है? 45,000 को ही बांटेंगे ये वाले रेशियो में। यानी हम लोग का रेशियो क्या होगा? देयरफॉर 80,000 इज टू 40,000। मतलब क्या हो रहा है? क्या रेशियो होगा? 2:1 होगा, है ना। इसको छोटा कर देंगे तो क्या होगा? ए हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। यानी 2:2 में हम लोग को उसको बांटना पड़ेगा। कितने को? 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम लोग क्या होगा यहां पे? 45,000 इंटू 2/3, 45,000 इंटू 1/3। देख लीजिए कितना हो रहा है, फटाफट करते हैं। 45,000 इंटू 2/3, इसका आएगा 30,000 और इसे कितना आएगा? 15,000, है ना। 45,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना? 15। टोटल होगा 45,000। तो इस तरह से हम लोग को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जो नेट प्रॉफिट होगा वही नेट प्रॉफिट क्या होगा? उसका एप्रोप्रिएशन होगा। क्योंकि इसका एप्रोप्रिएशन से ज्यादा हो जाएगा तो फिर उसका रेशियो कैसे निकालेंगे? जितना उसका टोटल एप्रोप्रिएशन होगा उस एप्रोप्रिएशन को हम लोग क्या कर लेंगे? रेशियो इसका निकाल लेंगे। फिर उसका नेट प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट को बांट लेंगे उसके रिस्पेक्टिव एप्रोप्रिएशन का रेशियो में, राइट। तो ये हम लोग का इस तरह का सम्स रहेगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर होंगे। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं ये टॉपिक को कि आप लोग कितना समझ में आ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्टली नहीं बैठाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट अगर हम लोग चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे 80,000 और 40,000 का हो रहा है, यानी ऑल टुगेदर 1,20,000 का हो रहा है, जबकि नेट प्रॉफिट कम है ना। नेट प्रॉफिट कम है, तो जब भी नेट प्रॉफिट अगर कम रहा और एप्रोप्रिएशन ज्यादा रहेगा तो फिर हम लोग को एप्रोप्रिएशन का क्या करेंगे? हम उसका एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकाल लेंगे और वो एप्रोप्रिएशन का रेशियो में ही प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एप्रोप्रिएशन निकाल लिए कितने का? 80,000 का, 40,000 का, दोनों का एप्रोप्रिएशन करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा? 80,000 और 40,000 का 2:1। वही 2:1 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितने? इसका कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितना हो जाएगा? 30,000 और 15,000 का इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाएगा बिकॉज सब इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, इसलिए 30,000 और 15,000 ही मिलेगा बोल सकते हैं इन प्लेस ऑफ 80,000, और इसको 40,000 की जगह पे 50,000 ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा बिकॉज प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सारा सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले ताकि उनको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग गारंटी ऑफ प्रॉफिट सीखेंगे और पास्ट एडजस्टमेंट सीखेंगे कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।